हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। देखिए दोस्तों, आज अपनी अनुपात समानुपात की तीसरी क्लास होगी। उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, चलते हैं अपन आज अपनी टाइप नंबर 4 होगी। इससे पहले अपनी 3 टाइपें हो चुकी इस टॉपिक की, आज अपनी चौथी टाइप होगी। तो देखिए दोस्तों, चौथी टाइप में एक थैली में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 5:7:8 के अनुपात में, जिनका कुल मूल्य 1250 रुपए, थैली में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? अब यहां पर देखना मेरे दोस्तों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसको हमारे को आसानी से समझना है। एक बार इसमें हमारे को पहले ये देखना होगा कि हम सिक्कों के अनुपात को मूल्य के अनुपात में कैसे बदलते हैं या मूल्य के अनुपात को सिक्कों के अनुपात में कैसे बदलते हैं। ये हमारे को आना बहुत जरूरी है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, ये टॉपिक, ये टाइप हमारी समझ में नहीं आएगी। देखिए, ट्रिक वही लगेगी, 1 यूनिट का मान ज्ञात करना है, कितनी यूनिट का मान पूछा वो ज्ञात करना है। लेकिन हमारे को यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सिक्कों का अनुपात दिया गया है, इन सिक्कों के अनुपात को मूल्य के अनुपात में कैसे बदला जाता है या मूल्य के अनुपात को सिक्कों के अनुपात में कैसे बदला जाता है, ये हमारे को आना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आपको पता है रुपए को अपन चेंज कर सकते हैं। यहां पर देखिए, जैसे 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, 5, 7, 8। तो इसका मतलब 2 रुपए के कितने सिक्के अपने पास? 5 सिक्के हैं। तो रुपए कितने हो गए? 2 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो 10 रुपए हो गए हमारे पास। क्लियर है? इस प्रकार से हमारे को बदलना आना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं कि 5 रुपए के आपके पास कितने सिक्के हैं? 7 सिक्के हैं, तो आपके पास रुपए कितने हो गए? 35 हो गए। क्लियर है मेरी बात? ये अपने को आना चाहिए। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, मूल्य होता, मैं कहता हूं जैसे 2 रुपए के, कितने रुपए के? 2 रुपए के। एक बार समझना ध्यान से, मैंने आपसे कहा 2 रुपए के आपके पास 10 रुपए हैं। 2 रुपए के सिक्कों के रूप में आपके पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए है। तो सिक्के कितने हो जाएंगे दोस्तों? 5 हो जाएंगे। 5, 2 रुपए के मैं 5 सिक्के लेता हूं तो 10 रुपए बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? इस बात का नॉलेज होना चाहिए हमारे को। तो अपने को सबको ज्ञान है, नॉलेज है, अपन बदल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपने सवाल को किस प्रकार से। 2 रुपए हमारे पास दिया हुआ है। क्लियर है? 5 रुपए दिया गया है। अगला हमारे पास 10 रुपए दिया गया है। अब इनके सिक्कों का अनुपात दिया गया है। सिक्कों का अनुपात हमारे पास क्या दे रखा है? 5:7:8। अब मेरी बात सुनना मेरे दोस्तों, यहां पर हमारे को कुल धन दिया गया 1250। एक बात विशेष ध्यान रखना, यदि हमारे पास धन दिया गया है तो अनुपात धन में होना चाहिए, और यदि हमारे को सिक्कों की संख्या दी गई है तो अनुपात सिक्कों में होना चाहिए। दोनों राशि हमारी समान होनी चाहिए। जैसे यहां पर अब अपने को कुल धन दिया गया 1250, तो इसको, अनुपात को, सिक्कों के अनुपात को अपन मूल्य के अनुपात में, धन के अनुपात में, कुछ भी कह दीजिए, चेंज करेंगे। तो यहां पर कैसे हो जाएगा अपना चेंज करेंगे? तो आपको नॉलेज है इस बात की कि 2 रुपए के आपके पास 5 सिक्के हैं, तो धन अपने पास कितना हो गया? 10 रुपए। अपने पास 5 रुपए के 7 सिक्के हैं, तो आपके पास धन कितना हो गया? 35 रुपए। और 10 रुपए के आपके पास 8 सिक्के हैं, तो धन आपके पास कितना हो गया? 80। तो मैं यदि मूल्य की बात करता हूं तो मूल्य आपके पास आ गया 10:35:80। ये ध्यान रखने की बात है विशेष है कि यदि आपको धन दिया गया है तो अनुपात धन का ही होना चाहिए। यदि आपको सिक्के दिए गए तो अनुपात सिक्कों का ही होना चाहिए। ये दोनों सेम होने चाहिए, अनुपात और दिया गया मान। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, कुल धन आपको दिया गया है, कुल धन 1250 रुपए। अब यहां पर ये कह रहा है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 5 रुपए के जो सिक्के आएंगे, हमारे पास कुल धन कितना आ गया? 1250। अब आपको पता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1 यूनिट का मान ज्ञात कर लीजिए, कितनी यूनिट का मान पूछा वो ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए, 1250 हमारे पास कुल धन है। इधर मैं बात करता हूं तो 1250 का कुल मान हमारे पास कितना हो गया? सॉरी, मूल्य का कुल मान कितना हो गया कि 10 को, 35 को और 80 को जोड़ दीजिए। 10 और 35 हमारे पास कितने हो गए? 45। 45 और 80,
45 और 80 की बात करता हूं तो मैं कितने हो गए 125। तो मूल्य का कुल योग हो गया 125। क्लियर है मेरी बात? ये ध्यान रखना, इसको काट मत देना बेटा, कभी मूल्य के अनुपात को आप काट दो ना, ऐसा ही रखना, काटना हमारे को नहीं है। कभी आप सरल कर दो, 5 से कट रहा है, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। अब यहां पर मैंने देखिए कुल धन दिया गया था 1250, तो यहां पर कुल मान हमारे पास 10 को 35 को 80 को जोड़ा तो 125 आ गया। तो 1250 बटा मैं 125 करता हूं तो 1 यूनिट का मान आ गया। ठीक है, कुल धन हमारे पास 1250 था, यहां पर कुल मान आ गया 125, तो 125 बराबर 1250 यूनिट हो गई, तो 1 यूनिट बराबर 1250 बटा 125 आ गया। अब यहां पर मैंने आपसे कहा था क्या ज्ञात करना है, 5 रुपए के सिक्के। तो 5 रुपए के सिक्के का मान देखना, 5 रुपए के सिक्कों का मान हमारे पास कितना है 7 है, तो गुणा में आप कितना कर देना 7 कर देना। अगर वो पूछता कि 5 रुपए का धन कितना है, 5 रुपए के सिक्कों के रूप में धन कितना है, तो गुणा में धन का मान देखिए, 5 रुपए के धन का मान 35 है, तो गुणा में यहाँ पर 35 आता है। विशेष ध्यान रखने की बात है, जो आपसे पूछा है उसी को गुणा में करना है। इसने 5 रुपए के सिक्के पूछे, तो 5 रुपए के सिक्के का मान 7 है, तो मैंने गुणा में 7 कर दिया, तो 125 ये 10 बार कट गया, और 10 को मैं 7 से गुणा करता हूं तो 70। तो 5 रुपए के हमारे पास 70 सिक्के हैं, तो आंसर हमारा क्या आ गया, सी आ गया। बताइए समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं करना, वो वाली आपकी जानी पहचानी ट्रिक है, बड़ी शानदार लाजवाब ट्रिक है, जिससे आप सवाल को हल कर सकते हैं। बस आपको इतना सा ध्यान देना है कि यदि कुल धन दिया गया है तो अनुपात धन का होना चाहिए, यदि सिक्के दिए गए तो अनुपात सिक्कों का होना चाहिए, फिर वो ट्रिक लगा देना। चेंज आपको करना आता ही है, सिक्कों को हम मूल्य में चेंज कर सकते हैं या मूल्य को सिक्कों में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कृष्ण के पास 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्ण के पास मौजूद कुल राशि कितनी है? यहां पर क्या दिया गया हमारे पास, 1 रुपए 50 पैसे और तीसरा क्या है 25 पैसे। इनके सिक्कों का अनुपात दिया गया, कृष्ण के पास सिक्कों का अनुपात देखिए, सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है, 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2। अब ये भिन्न में है तो इसको अपन सही कर लेते हैं। 4 हमारे एलसीएम आ गई, 1/4 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो 1 आएगा, 1/2 को 4 से गुणा करूंगा तो 2, और ये भी क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास सिक्कों का अनुपात हो गया 1:2:2। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है। बेटा यहाँ पर 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अनुपात भी सिक्कों का है और मान भी हमारे को सिक्कों का ही दिया हुआ है। तो 25 पैसे के जो सिक्के हमारे पास, 25 पैसे के सिक्के कितने दिए गए हैं 100, और पूछ रहा है तो कृष्ण के पास कुल राशि कितनी है। अब हमारे पास इसने पूछ लिया कि कुल राशि कितनी है, तो देखिए दोस्तों यहां पर या तो आप यहां पर अलग अलग सिक्कों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि भाई अलग अलग सिक्कों की संख्या ज्ञात करेंगे, 1 रुपए के कितने सिक्के आएंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, 25 पैसे के आपके पास कितने सिक्के आएंगे, ऐसे करके और अपन इनकी अलग अलग राशि ज्ञात करके कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है इसका, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर लीजिए दोस्तों, दोबारा यह ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर कुल राशि पूछी है तो अपन इसको राशि के अनुपात में चेंज कर लेते हैं, ज्यादा सुविधा ये रहेगी आपको। देखिए राशि का जो अनुपात आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखो 1 रुपए का 1 सिक्का है तो राशि आपके पास कितनी होगी 1 होगी। यदि 1 रुपए का 1 सिक्का है तो 1 ही रुपया होगा। दोबारा देखना 50 पैसे के आपके पास 2 सिक्के हैं तो भी कितना रुपया हो गया आपके पास 1 रुपया हो गया, क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्कों में 1 रुपया बनता है। अनुपात 25 पैसे के आपके पास 2 सिक्के हैं तो आपके पास राशि होगी 0.50। क्लियर है, क्योंकि अपन ने ये ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसा करने से। अब आपको दिया हुआ है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के जो सिक्के हैं हमारे पास कितने दिए गए हैं 100, और ये पूछ रहे हैं हमारे पास कुल राशि कितनी होगी। बड़ा शानदार सा प्रश्न है, कुल सिक्के पूछता तो इसको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं थी। अब यहां पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो 25 पैसे के सिक्कों का मान कितना आपके पास 2 है, तो इसके नीचे कितना आएगा 2 आएगा, गुणा में जो मान हमारे को ज्ञात करना है। अब यहां पर कुल राशि ज्ञात करनी है
तो कुल राशि कितनी होगी, 1 और 1 2 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2.50। क्लियर है। अगर ऐसे भी कर सकते थे, दूसरी ओर सुन लीजिए, आप सिक्कों की संख्या ज्ञात करते, जैसे 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, फिर आप राशि में बदलते, राशि को जोड़ लेते, थोड़ा बड़ा हो जाता। जब हमारे पास ये ट्रिक है कि जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है, तो ये शानदार है इसका तरीका, देख लीजिए। अब इसको मैं हल करता हूं, ये 50 से कट ही गया, तो यहां पर देखिए 50 से गुणा करेंगे 0 पचम 25, 5 10 और 1 12, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग गया, तो कुल राशि हमारे पास कितनी होगी 125 रुपए। क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, बड़ा शानदार प्यारा सा क्वेश्चन था, दोबारा एक बार देख लेना। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 है, अर्थात सिक्कों का अनुपात होगा 1:2:2। क्लियर है। अब राशि पूछिए तो मैं राशि का भी अनुपात ज्ञात कर लेता हूं। अब 1 रुपए के आपके पास एक सिक्का है तो 1 रुपया हो गया, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया हो गया, 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो आपके पास 0.50 रुपया होगा। क्लियर है। अब यहां पर 25 पैसे के सिक्के आपको 100 दिए गए हैं, तो 100 बटा में 25 पैसे के सिक्कों का मान आपके पास 2 है, तो बटा में 2 आ गया, यानी कि 25 पैसे के सिक्के थे तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात नीचे आ गया। कुल राशि पूछिए तो यहां पर देखिए कुल राशि हमारे पास 1 और 1 2 और यहां पर 50 को जोड़ा तो 2.50 होगा, तो गुणा में मैंने 2.50 कर दिया, तो 125 रुपए हमारे पास कुल राशि आ गई। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में, यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए हैं तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। अब देखना यहां पर इसने क्या कहा हमारे से, 25 पैसा, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या दिया गया है 10 पैसा, और तीसरा आपको क्या दिया गया है 5 पैसा। अब यहां पर इनके सिक्कों का जो अनुपात है, सिक्कों का अनुपात आपको दे रखा है 1:2:3, और बेटा यहां पर दिया गया कुल राशि कितने रुपए है 30 रुपए, तो हमारे पास ये अनुपात भी राशि में होना चाहिए। अब राशि में मैं इसको बदलूंगा तो राशि का अनुपात हमारे पास देखिए 25 पैसे के आपके पास एक सिक्का है, 25 पैसे का कितना सिक्का है, एक सिक्का, तो आपके पास राशि कितनी होगी 0.25। क्लियर है। समझ में आ गया। ये तो बदल सकते हैं आप आराम से, मैं 25 पैसे का एक सिक्का देता हूं तो 0.25 रुपए होंगे। 10 पैसे के आपके पास 2 सिक्के हैं तो हमारे पास राशि होगी 0.20 पैसा। क्लियर है। और 5 पैसे के आपके पास 3 सिक्के हैं तो आपके पास राशि होगी 0.15 रुपया। क्लियर हो गया। अब इधर देख लीजिए फटाफट, कुल राशि हमारे को दी गई है 30 रुपए। यहां से क्या पूछा है कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5 पैसे के सिक्के, तो यहां पर कुल राशि हमारे पास 30 है। इधर मैं देखता हूं, ध्यान से समझना मेरे भाई, कुल राशि का मान कितना हो गया 0.25, 0.20 और 0.15 को जोड़ दीजिए, तो 0.25 और 0.20 को जोड़ता हूं तो 0.45 और 0.15 को जोड़ता हूं तो 0.60 रुपए हमारे पास, सॉरी 30 बटा में क्या आ गया 0.60, गुणा में यहां पर 5 पैसे के सिक्के ज्ञात करने हैं, तो 5 पैसे के सिक्कों का मान आपके पास कितना है 3 है, तो गुणा में कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर होगी मेरी बात, समझ में आ गया होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन था। कुल राशि दी गई है तो कुल राशि नीचे आएगी अनुपात की, तो अनुपात की कुल राशि 0.60 होगी। अब गुणा में 5 पैसे के सिक्के ज्ञात करने थे, तो 5 पैसे के सिक्कों का मान 3 है, तो गुणा में 3 आ गया। यदि ये 5 पैसे के सिक्कों की राशि पूछता तो 0.15 आता। हल करते हैं, आप पॉइंट उठाना चाहो तो पॉइंट उठा लीजिए, जैसे देखो ऐसे हल नहीं हो रहा, तो ये 30 हो गया, ये पॉइंट उठाना है तो ऊपर 2 जीरो लगी जाएंगे हमारे पास, ये 60 हो गया और गुणा में कितना आ गया 3 आ गया। ये 60 से अब देखो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, 6 पंजू 30 और 5 15, तो यहाँ पर 5 पैसे के सिक्के हमारे पास कितने आ गए 150, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। बड़ा शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं, बस आपको तो बदलना आना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक लड़के के पास कुल 60 रुपए हैं, जिसमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहां पर दी गई है कुल राशि
कितने रुपए? 60 रुपए। अब यहां पर 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा है, 1 रुपया 50 पैसा और तीसरा क्या है? 25 पैसा। क्लियर है? अब यहां पर सिक्कों का जो अनुपात दिया है, देखिए यहां पर सिक्कों का अनुपात इनका क्या दिया गया है? बोलो क्या है हमारे पास? 5:6:8 है, 5:6:8। अब यहां पर ये कुल राशि आपको 60 रुपए दी गई है मेरे दोस्तों। तो राशि दी गई तो अनुपात भी राशि का ही होना चाहिए। अब इस सिक्कों को हम राशि में बदलेंगे तो राशि का अनुपात देखिए, 1 रुपए के आपके पास 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए हो गए, 50 पैसे के आपके पास 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 3 रुपए, और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हो गए? 2 रुपए। ये आपको पता ही है क्योंकि 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 2 सिक्कों में 1 रुपया बनता है, तो 6 सिक्कों में हमारे पास 3 रुपया बन गया। 25 पैसे के आपके पास 8 सिक्के हैं तो 4 सिक्कों में 1 रुपया बनता है, तो 8 सिक्के में 2 रुपए बन गए। तो राशि का अनुपात हो गया 5:3:2। अब ये पूछा है कि 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के जो सिक्के आएंगे भाई, कुल राशि हमारे पास कितनी दी गई है? 60। इधर कुल राशि का मान होगा 5×3=8=2 10। अब ये पूछ रहा है हमारे से 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्कों का मान कितना है? 8 है, तो गुणा में कितना आएगा? 8 आएगा। अगर हमारे से पूछता कि 25 पैसे के रूप में कुल राशि कितनी है, तो गुणा में मैं 2 कर देता, राशि का अनुपात आता। पूछता है उसको गुणा में करना है, 0 से 0 कट गया, 8 छंगी 48 आ गया, तो 25 पैसे के सिक्के हमारे पास क्या आ गए? 48 आ गए। बी आंसर आ गया। बताओ समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन। सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 8:5:2 के अनुपात में। सूरज के पास कुल राशि 648 रुपए, तो उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? अब यहां पर कुल राशि दी गई है 50 पैसे, 1 रुपया और क्या है ये? 5 रुपया। ठीक है, मैंने लिखा है यहां पर 50 पैसा, 1 रुपया और तीसरा क्या है? 5 रुपया। इनके सिक्कों का अनुपात आपको दिया गया है, क्या दे रखा है? 8:5:9। अब भैया समझना मेरी बात ध्यान से, यहां पर कुल राशि आपको 648 रुपए दी गई है। तो जब सिक्कों का अनुपात दिया गया, यहां पर राशि दी गई, तो अनुपात भी राशि का ही होना चाहिए। तो राशि का जो अनुपात आएगा हमारे पास, 50 पैसे के आपके पास 8 सिक्के हैं तो रुपए आपके पास कितने हो गए? 4। 1 रुपए के आपके पास 5 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो गए? 5। 5 रुपए के 9 सिक्के हैं तो आपके पास राशि कितनी हो गई? 45। क्लियर है? अब मैं 5 रुपए के आपके 9 सिक्के दे दूं तो 5 रुपए के 9 सिक्के दूंगा तो 45 रुपए होंगे कि नहीं होंगे? तो हमारे पास राशि का अनुपात हो गया 4:5:45। अब इधर देखिए कुल राशि आपको दी गई है 648। ये पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कुल राशि कितनी है? 648। इधर मैं जोड़ता हूं तो कुल मान हमारे पास कितना हो गया? 5 और 4 9, और 45 में आप 9 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ गया? 54। तो इधर अनुपात के हिसाब से कुल राशि 54 होगी, तो नीचे 54 आ गया। 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करने हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों का मान कितना है? 8 है, तो कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए फटाफट, जिससे कटता है उससे काट दो। देखो 54 एकम 54, यहाँ पर कितना बच गया आपके पास? 10, और 54 दूनी कितना हो गया? 108, और 12×8=96। ठीक है, तो हमारे पास 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए? 96। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बताओ क्लियर हो गया दोस्तों? चलो अगला क्वेश्चन। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के क्रम से 2:3:5 के अनुपात में। उसके पास कुल रकम 116 रुपए, तो उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? अब यहां पर देखना हमारे पास क्या दिया गया है? 50 पैसा, दूसरा दिया गया है 1 रुपया, और तीसरा क्या दिया गया है? 5 रुपया। अब इनके सिक्कों का अनुपात दिया गया है
सिक्कों का अनुपात है 2:3:5। अब उसके पास कुल रकम 116 रुपए है, तो यहां पर कुल रकम 116 दी गई, तो अनुपात भी रकम में ही होना चाहिए, राशि में ही होना चाहिए। तो यदि मैं राशि के अनुपात की बात करता हूं तो 50 पैसे के 2 सिक्के तो आपके पास 1 रुपया हो गया, 1 रुपया का 3 सिक्का तो आपके पास 3 रुपए हो गई, 5 रुपए के 5 सिक्के तो आपके पास 25 रुपए हो गए। ये तो आपको बदलना आता ही होगा बेटा, ये तो कॉमन साइंस की बात है, रुपए की बात है, आप आसानी से बदल सकते हो। तो राशि का अनुपात हमारे पास आ गया 1:3:25। अब कुल राशि 116 दी गई है और पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के राशि कुल 116 है, तो इधर कुल राशि होगी 3 और 1 4 25 और 4 हमारे पास कितना हो गया 29। क्लियर है। अब देखिए यहां पर हमारे से पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्कों का मान कितना आपके पास 2 है, तो यहां पर गुणा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप आसानी से काट सकते हैं 29 को इससे, तो कितनी बार कट जाएगा ये देखो 4 बार कट जाएगा, 29 चौक 116 होते हैं, 4 को मैंने 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8 आ गया। तो हमारे पास डी आंसर आ जाएगा 50 पैसे के सिक्के, डी 8 आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। वो सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, बस आपको तो ये ध्यान रखना है सिक्कों को राशि में कैसे बदलते हैं, राशि को सिक्कों में कैसे बदलते हैं, फिर आपकी जानी पहचानी ट्रिक है, लाजवाब ट्रिक है। 1 यूनिट का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान पूछ रहा है, गुणा में कर दीजिए, उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट 3:4:5 के अनुपात में, यदि थैले में कुल धन 1000 रुपए है तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। यहां पर दिया गया आपको 20 रुपए, 10 रुपए और तीसरा आपके पास क्या है 5 रुपए है। इनके नोट का अनुपात आपको दिया गया मेरे दोस्तों, नोट का अनुपात आपको दिया गया 3:4:5, 3:4:5। कुल धन आपको 1000 रुपए दिया गया, तो ये अनुपात भी धन में होना चाहिए, अर्थात राशि में ही होना चाहिए। अब इधर देखिए 20 रुपए के 3 नोट हैं, तो राशि कितनी हो गई 60, 10 रुपए के 4 नोट हैं तो 40 रुपए हो गई, 5 रुपए के 5 नोट हैं तो 25 रुपए हो गए। एक काम ये मत कर देना बेटा, इसको काट मत देना, बस ये गलती नहीं करनी है। अब यहां पर 5 के नोटों की संख्या कितनी है, तो यहां पर पूछा इसने 5 के नोट, तो 5 के नोट यहां पर कुल राशि आपको 1000 है, तो कुल यहां पर हो गया 60 और 40 100 और 125, तो हमारे पास यहां पर 125 आ गया। गुणा में 5 के नोट ज्ञात करने हैं, तो 5 के नोट का मान कितना है 5 है, नोट का मान 5 है। यदि 5 रुपए के नोट के रूप में राशि पूछता तो गुणा में 25 आता। अब क्या आएगा 5 आएगा, यहां पर हल कर लो 5 दूनी 10, 5 25 और ये 25 चौका 100, तो 5 रुपए के नोट आपके पास कितने हैं 40 हैं, तो आंसर क्या आ गया बी आ गया। बोलो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आगे चलिए, किसी थैले में 90 रुपए की राशि 50 पैसे व 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब यहां पर कुल राशि आपको दी गई है, लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिख देते हैं। कुल राशि कितनी है 90। अब ये किसके रूप में 50, 25 और 10 पैसे के रूप में, 50 पैसा, 25 पैसा और तीसरा क्या है आपके पास 10 पैसा। क्लियर है। अब बताओ इनके सिक्कों का जो मान है क्या है, फटाफट देख लीजिए, 2:3:5 है, 2:3:5। अब राशि 90 दी गई, तो अनुपात भी हमारा राशि का ही होना चाहिए। अब बताओ 50 पैसे के 2 सिक्के तो आपके पास 1 रुपया बन गया, 25 पैसे के 3 सिक्के तो आपके पास 0.75 रुपया बन गया, 10 पैसे के 5 सिक्के तो आपके पास 0.50 रुपया बन गया। तो राशि का जो अनुपात आया हमारे पास 1:0.75:0.50 आ गया। क्लियर है। अब यहां पर पूछ रहा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, तो यहां पर देखिए 25 पैसे के सिक्के, कुल राशि कितनी दी गई है 90। अब यहां पर मैं कुल राशि की बात करता हूं तो 1.75 और 50 जोड़ूंगा, दो पॉइंट कितना हो जाएगा 25, गुणा में
25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्कों का मान 3 है, तो गुणा में यहां पर कितना आ गया, 3 आ गया। हल कर लीजिए, इधर देखो पॉइंट हटा लो आप, 90 है, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं तो यहां पर 2 जीरो लग गया, यहां पर आ गया आपके पास 225 गुणा में 3। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, 3 से कट जाएगा ये, 3 7 कितने हो गए 21, और आपके पास कितना बच गया 1, 3 पंजू 15, 75 हो गया। अब इसको 75 से काट लीजिए भैया, 75 एकम 75, अब 90 में से जब 75 जाएंगे तो 15 बचेंगे, और 75 दूनी 150 और 1 जीरो, ये हो गई। तो हमारे पास कितना आ गया 120। तो 25 पैसे के सिक्के 120 हो गए, तो आंसर हमारा क्या आ गया, बी आ गया। बोलो समझ में आ गया? चलो आशा करता हूं कि समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 340 सिक्के में 1 रुपए 25 पैसे तथा 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनके मूल्य 5:4:1 के अनुपात में, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी? अब यहां पर हमारे को कुल सिक्के दिए गए बेटा 340, क्लियर है? अब ये किस किस के रूप में है, 1 रुपए 50 पैसे और तीसरा क्या है 25 पैसे। अब इनके मूल्य का अनुपात दिया गया है। अब ध्यान देना एक बार थोड़ा सा, क्या अनुपात दिया गया, इनके मूल्य का अनुपात, यानी कि राशि का अनुपात। अब बोलो राशि का अनुपात क्या है, 5:4:1। यहां पर कुल सिक्के आपको 340 दिए गए हैं और यहां पर ये मूल्य का अनुपात दिया गया है, तो इस मूल्य के अनुपात को हम सिक्कों में बदलेंगे, क्योंकि सिक्के दिए गए 340। ये मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे दोस्तों, यदि राशि दी गई है तो राशि का अनुपात होना चाहिए, सिक्के दिए गए तो सिक्कों का अनुपात होना चाहिए। अब यहां पर देखिए जो सिक्कों का अनुपात निकल कर आएगा, ध्यान से समझना, 1 रुपए के रूप में, 1 रुपए के सिक्के के रूप में आपके पास 5 रुपए हैं, तो सिक्के आपके पास कितने हो गए, 5 हो गए। चलो कितने हो गए, 5 सिक्के हो गए। अब सुनिए, 50 पैसे के सिक्कों के रूप में आपके पास 4 रुपए हैं, तो बताओ मैं कितने सिक्के मिलाऊंगा जब अपने पास 4 रुपए बनेंगे? क्योंकि 2 सिक्के मिलाने पर 1 रुपया बनता है, तो यहां पर 4 रुपए कब बनेंगे, जब मैं 8 सिक्के मिलाऊंगा तब। क्लियर है? अब बताओ 25 पैसे के रूप में 1 रुपया है, तो आपके पास कितने सिक्के हो गए, 4। तो सिक्कों का अनुपात आ गया 5:8:4। अब ये पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, तो 50 पैसे के सिक्के, कुल सिक्के आपके पास 340 हैं। इधर कुल सिक्कों का मान हो गया 8 और 5 13, 13 और 4 कितना हो गया 17, तो बटा में 17 आ गया। अब 50 पैसे के सिक्के पूछा है, तो 50 पैसे के सिक्कों का मान 8 है, तो गुणा में 8 आ गया। 17 दूनी 34, 8 दूनी 16, तो 50 पैसे के सिक्के आपके पास 160 आ गए। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। बोलिए समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 420 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में इनके मूल्य 2:3:5 के अनुपात में, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? आपको दिए गए हैं कुल सिक्के 420, किस किस के रूप में है ये, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। क्लियर है? इनके मूल्य का अनुपात हमारे को दिया गया बेटा, मूल्य का अनुपात देखो अब ध्यान से, मूल्य यानी कि राशि का अनुपात। बोलिए क्या दिया गया, इनके मूल्य का अनुपात आपको 2:3:5, 2:3:5। अब ये मूल्य का अनुपात है, इस मूल्य के अनुपात को हम, क्योंकि यहां पर सिक्कों की संख्या दी गई है, तो सिक्कों का अनुपात होना चाहिए। अब बताओ 1 रुपए के आपके पास, 1 रुपए के रूप में, सिक्कों के रूप में आपके पास 2 रुपए हैं, तो सिक्के कितने हो गए, 2 हो गए। क्लियर है? 50 पैसे के रूप में, सिक्कों के रूप में आपके पास 3 रुपए हैं, तो बताओ कितने सिक्के हो गए, 6 सिक्के। 6 सिक्के मिलाऊंगा जब ही तो 3 रुपए बनेंगे। 25 पैसे के रूप में आपके पास 5 क्या है ये, 25 पैसे के रूप में आपके पास 5 रुपए हैं, तो बताइए आपके पास सिक्के कितने हो गए, 20। क्लियर है? क्योंकि 4 सिक्के मिलाने पर 1 रुपया बनता है,
तो 5 रुपए 20 सिक्के मिलाऊंगा तो 5 रुपए बन जाएंगे। क्लियर है? तो सिक्कों का अनुपात होगा 2:6:20। अब ये पूछा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो 50 पैसे के सिक्के, कुल राशि हमारे कुल सिक्के हमारे को कितने दिए गए? 420। कुल सिक्के कितने दिए गए आपको? 420। तो इधर कुल सिक्कों का मान हो गया कितना? 6 2 8 और 20 कितना हो गया भैया? 28। गुणा में हमारे को ज्ञात करना 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्कों का मान कितना है? 6 है। तो गुणा में यहां पर कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर हो गया? अब आप इसको हल कर सकते हैं। देखो 2 से काट दूं मैं, 3 दूनी 6 और ये होगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 30 तिया 90 हो गया। तो 50 पैसे के सिक्के हमारे पास 90 आ गए। तो आंसर हमारा ए हो गया। बोलो समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन। एक थैले में कुल 100 सिक्के हैं, जिनमें कुछ 50 पैसे कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि थैली का कुल मूल्य 35 रुपए है तो 50 और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या होगा? अब यहां पर देखना, कुल सिक्के हमारे पास कितने दिए गए? 100 और कुछ 50 पैसे व कुछ 25 पैसे के सिक्के। यदि थैली का कुल मूल्य 35 रुपए है तो 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या होगा? ये थोड़ा अलग सवाल है, ध्यान से समझ लेना। हमारे पास कुल सिक्के कितने बेटा? 100 सिक्के हैं। ध्यान से समझना एक बार ही, इनसे थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पर सिक्कों की संख्या भी दे दी और मूल्य भी दे दिया 35 रुपए। अनुपात पूछा कि सिक्कों का अनुपात क्या होगा। अब देखो यहाँ पर बड़ा सिंपल है, 100 सिक्के आपकी थैली में, अगर मैं रुपए गिनता हूं तो कितने आते हैं? 35 और 25 और 50 पैसे के हैं। क्लियर है? अब यहां पर देखिए सिक्के आपको कितने दिए गए? 100। अब मेरे को तो नहीं मालूम कि 50 पैसे के कितने सिक्के और 25 पैसे के कितने हैं, तो ये लो बेटा 50 पैसा और ये हमारे पास क्या आ गया? 25 पैसा। अब मैं मान लेता हूं कि माना कि 50 पैसे के x सिक्के हैं तो 25 पैसे के आपके पास 100 माइनस में x सिक्के हो जाएंगे। क्लियर है? अब यहां पर कुल मूल्य 35 रुपए दिया गया। एक बात बताओ, यदि यहां पर 50 पैसे के x सिक्के हैं और यहां पर 25 पैसे के 100 माइनस में x सिक्के हैं, यदि मैं इसको मूल्य में परिवर्तन करता हूं तो सिक्कों को हम मूल्य में परिवर्तन करेंगे तो यहां पर आप एक बात याद रख लेना, छोटी सी किया तो 2 का भाग दे देंगे भाई, क्योंकि 50 पैसे में 2 सिक्कों में 1 रुपया बनता है, इसलिए यहां पर 2 का भाग दे दिया और यहां पर हम 4 का भाग दे सकते हैं, या फिर इसको मैं 0.50 से गुणा कर सकता हूं और इसको मैं 0.25 से गुणा कर सकता हूं। क्लियर है? कुल राशि निकलकर आ जाएगी। जैसी आपकी मर्जी है वैसा कर लेना। अब x सिक्के हैं, 50 पैसे के x सिक्के हैं, तो इसके अकॉर्डिंग कुल राशि हो गई x गुणा में 0.50। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग कुल राशि हो जाएगी हमारे पास 100 माइनस में x गुणा में 0.25। ये 50 पैसे की राशि हो गई, ये 25 पैसे की राशि हो गई। इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो हमारे पास दिया गया कुल राशि 35 रुपए, तो मैंने बराबर में क्या रख दिया? 35 रख दिया। क्लियर है? अब हल कर लीजिए, 0.50 को गुणा करूंगा तो 0.50 x हो गया, प्लस में 100 को मैं 0.25 से गुणा करता हूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 आएगा 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, माइनस में x को 0.25 से गुणा करेंगे तो 0.25x बराबर में हमारे पास कितना हो गया? 35 हो गया। अब देखिए इधर ये 0.50x है माइनस 0.25 है, जब 0.50 में से 0.25 जाएगा तो 0.25x बच जाएगा। ये 25 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 35 में से जब 25 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 10। अब मान मेरे को x का ज्ञात करना है तो x बराबर में 10 बटा में क्या आ जाएगा आपके पास? 0.25। तो 0.25 यहाँ पर देखो पॉइंट हटा लेना, आप ऐसा नहीं करते हो तो पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो लग जाएंगे ऊपर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 25 चौका 100 और 1 जीरो और कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है? अब यहां पर x का मान हमारे पास बेटा 40 आ गया। अब ध्यान से समझना, जब x का मान 40 आ गया, x मैंने 50 पैसे को माना था। x किसको माना था मैंने? 50 पैसे को। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो कितनी हो गई? 40 हो गई। और मैंने 25 पैसे को 100 माइनस x, तो 100 में से 40 गए तो कितने बच गए? 60। तो अनुपात हमारे पास होगा 40:60।
तो 40:60 का मतलब क्या हो गया, 20 दूनी 40, 20 तिये 60, 2:3। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया होगा। बड़ा सरल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा देखना था। यहां पर जब राशि दी गई, सिक्के दिए गए, तो इस प्रकार से सवाल हल हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है। ये सिक्के वाले जो सवाल थे अपने समाप्त हो गए हैं। बाकी अपन बात करेंगे कल। आज का टॉपिक भी आपका जो अनुपात समानुपात का था यहीं पर समाप्त होता है। कल मैं आपको लेकर आऊंगा नया टॉपिक, तो बात करेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।